हाय गाइस, वेलकम टू सीजनिंग टी। तो शुरुआत करते हैं सुबह के ब्लॉग की। तो सनी सबसे पहले शुरुआत करता है, हेलो फ्रेंड। आज ना फ्राइडे भी है और आज नहाना भी है भाई। फ्राइडे टू फ्राइडे ही नहाते हो क्या? सब तो क्लियर हो गया, खुद ही बता दिया इसने भाई ने कि फ्राइडे है आज तो नहाना भी है। मम्मी के हो रहा है दांत में दर्द, तो उनको वहां लेके जाना है। तो तुम्हारी मम्मी के दांत में दर्द ना मौदा से चल रहा था और तुमने उनकी कोई केयर की नहीं, और जो मर्जी बना रहे हो खिला रहे हो सारे दिन, उनकी परवाह करे बिना उन अपनी बीवी की परवाह में लगे रहते हो। तो माँ के बेचारी के दांत में दर्द फिर से हो गया, तो इन्हें लेके भागना पड़ा। और फिर ये माँ को जब लेके जा रहे ना, तो भैया सबा भी चल पड़ी और मैंने देखा सबा ने वही सूट पहन रखा था जो इसने रात को पहना था पिछले वाले व्लॉग में। तो ये रात को ये कपड़े अगर बदल लिए ना तो उसी में सो जाती है और फिर उसी में ही सुबह पूरे दिन घूमते हैं ये लोग। ये नहीं बदलते बार बार। तो इसने जो पिंक सूट पहन रखा है, ये डॉक्टर के पास गए थे। और डॉक्टर के पास पहले गए, रिपोर्ट ली, और कृष्णा भी साथ में है। अब कृष्णा को साथ में लेके घूमने का क्या मतलब बनता है? वैसे तो कृष्णा का कोई काम तो था नहीं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ड्राइवर था, बट लेके घूम रहे हैं। कहीं हो सकता है व्लॉग में कुछ कमेंट डिलीट करना पड़ जाए, शूट करना पड़ जाए। भाई शूट भी तो करना पड़ता है ना इन्हें पूरे टाइम, अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर सनी तो बिजी होगा, सनी तो हीरो बन चुका है। अब सनी ना इसमें, अब ये देखो डॉक्टर के वहां पे भी वहां पे कैमरा लेके कृष्णा खड़ा होगा, तो कितना गलत बात है कि डॉक्टर अलाउ भी कैसे करे, मुझे तो ये नहीं समझ आता। और इसका सभा का भी यहाँ कोई काम नहीं है, वहां जो खड़ी हुई है। पूरे ब्लॉग में ना सनी ने लीड ले रखी है। सनी ही स्टार्ट कर रहा है ब्लॉग का, सनी सारा बता रहा है अब हम ये करेंगे वो करेंगे। फ्रेंड हम फ्रेंड हमारे माता जी के दांतों में दर्द हो गया, फ्रेंड अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फ्रेंड अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फ्रेंड अब मैं नहा लिया हूँ, मैंने कहा था मैं फ्राइडे टू फ्राइडे नहाता हूँ, फ्रेंड अब मैंने नहा के देखो कंघी वंगी भी कर लिया, फ्रेंड उसके बाद मैं सलोन जाऊंगा, फ्रेंड। तो पूरा से लीड ले रखी है भैया। पड़ी होगी माता पिता से डांट कि कुछ करता नहीं है, हमारे महदा में सारे में इज्जत नीलाम हो गई हमारी तो, कि लड़का वहां जाके रह रहा है, बीवी ब्लॉग बनाती है, कम से कम ब्लॉग ही बना ले तू। एडिटर तो आ गया है, कृष्णा एडिट करवा लेना, जैसा मर्जी रिकॉर्ड करता रहे। तो अभी इसको लग रहा है मैं ही रिकॉर्ड कर लूं। यहाँ पे एक भालू से मिलने एक और आ गई, भालू। भैया बिहार से आ गए ये लोग और कहते हैं देखो तुमसे दीदी मिलने आई है। सनी बोलते हैं कि भाई व्लॉग बनाना है ना तो बेशरम होना पड़ेगा। तो हाँ भैया बेशरम होना पड़ेगा, वो तो दिख रहा है तुम कितने बेशरम हो चुके हो। कुछ भी चीज छुपाते नहीं हो अपने। बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम किचन सारे जगह लड़ाई झगड़े, नकली लड़ाई असली झगड़े, सब कुछ दिखाते रहते हो। अब उसको कवर अप करने के लिए बाद में बोलती है नहीं फ्रेंड्स हम वो वाला बेशरम नहीं बोल रहे थे, वैसे हम वो वाला बेशरम भी बोल रहे थे लेकिन वो सिर्फ हमें ही सूट करता है, सब लोगों को सूट नहीं करेगा। हम दूसरा वाला बेशरम बोलते थे, हमें भी पहले कैमरा उठा के बहुत शर्म आती थी इसलिए हम म्यूट पे रख के भाई भाभी के घर में बस कैमरा रख देते थे, फिर पीछे वॉइस ओवर करते थे। हमारे हमारी भी हिम्मत ही नहीं होती थी कैमरा उठा के कुछ बोलने की। तो इसलिए फ्रेंड्स, लेकिन अब देखो इतना बोल बोल के 4 साल से हम इतना ज्यादा बोलने लगे हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड देखो मुश्किल होती है लेकिन अब मैं भी सीख गया हूँ फ्रेंड फ्रेंड करना। तो बेसिकली उन्होंने ये सारी कहानियां कर दी और फिर बोलते हैं हमें ना डब्बे लेने जाने हैं रेस्टोरेंट के, क्योंकि जोमेटो स्विगी वगैरह से अगर इनके पास टू गो के ऑर्डर्स आए। अब जो ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने जा रहे हैं ना, 2-4 दिन में हो जाएगी, हो सकता है अगला ब्लॉग में ओपनिंग ही आ जाए। देख रहा, मैं एक सच कह रही हूँ, इसका बहुत ज्यादा केयोटिक होने वाला है ओपनिंग डे। क्योंकि इन्होंने किसी से कोई, जैसे कहते हैं ना, सलाह मशविरा नहीं लिया। इन्होंने किसी से कोई डिस्कस नहीं किया, अब रेस्टोरेंट खोल लिया और पब्लिकली अगर बता देंगे ना, पब्लिकली अगर बता दिया इन्होंने कि हमारा रेस्टोरेंट ये है, यहाँ पे खुल रहा है, तो आसपास वाले ना, हो सकता है इसके चाहने वाले वैसे ही थोड़े बावले से हैं, भीड़ लग जाएगी। उन्हें लगेगा और कोई ना मिले सबा इब्राहिम तो मिल जाएगी, हम उसके साथ एक फोटो खिंचा लेंगे और हमारे इंस्टा पे या जो भी है यूट्यूब यूट्यूब पे डाल देंगे, तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो वहां भीड़ मचेगी और इनसे मैनेज होगा नहीं कुछ भी। तो वहां पे जाके इसको वो वाला हाल हो जाएगा जैसे जमशेदपुर में भागे थे ना ये, वो वाला हाल होएगा। दूसरा, अगर जब इनका रेस्टोरेंट खुल जाएगा और फिर थोड़ा सा भी चलने लगेगा ना, इनसे संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है और ये किसी की हेल्प लेना भी नहीं चाहते। सनी ने अपने 4-5 यार दोस्त बुला लिए मौदा से, जो एज अ हेल्पर काम करेंगे, लेकिन जो होता है ना डिसीजन मेकर या थोड़ा दिमाग लगा के कुछ काम कर सके, वो कोई नहीं है। जिसको ये ऑफलोड कर सके काम, वो कोई नहीं होगा। तो इनकी वाट लगने वाली, इनका बैंड बजेगा और फिर कहेंगे नहीं फ्रेंड वो बहुत काम था, बहुत काम था। अभी तो बिना कुछ काम करे करे रोते रहते हैं कि बहुत काम था सनी, सुबह शाम रोता रहेगा, बहुत काम था फ्रेंड, बहुत काम है, और ये अलग इतना काम है, इतना काम है। इसका पूरा वीडियो इसमें जो इंस्टा की रीले वीले बनाई है ना इसने, उसके प्रिपरेशन पे निकाल दिया है। तो अब ये इसको अबाया का कोई रील आई होगी और ये अबाया पहन के कोई होटल होटल गई होगी, 5 स्टार होटल टाइप, कोई अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा था। अब भैंस कृष्णा को ले गई है और सनी अलग अलग क्रिप मारे जा रहा है। सनी ने पूरे ब्लॉग में इसको इतने टॉन्ट मारे हैं, इतना
जैसे होता है ना हबड़-तबड़ मचाई है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा वीआईपी हो वो और कितना बिज़ी हो, ये उसका टाइम बर्बाद कर रही हो। तो उसको ना जैसे फैमिली मेंबर्स आते हैं ना तो अकड़ हो जाती है, जैसे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे थोड़ा फैल जाते हैं ना, वो वाला हाल हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे उसने रील बनाई और कहता है सनी कृष्णा तूने अच्छा किया तूने बना दी, वरना सबा का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। भैया हमें दिखाओ ना ज़रा उसका एक बार गुस्सा रिकॉर्ड करके तो दिखाओ, पता तो चले कैसा होता है। और जो ये अबाया पहन-पहन के ये रीलें बनाती है ना, तो किसी ने इसके इंस्टा पे कमेंट लिखा था कि भई तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जितना तुम ये नौटंकी कर रहे हो। ये अबाया पहन के इतना प्रॉपर हिजाब बाँध के ऐसे लड़कियाँ नहीं घूमती हैं। और पहली बात तो तुम ही कहते हो कि हाँ, मैं हिजाब बाँध के घूमूँगी, तो तुमने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हिजाब कभी बाँधा नहीं है, सिर्फ़ प्रमोशन के लिए टाइम पे बाँधते हो तुम। तो ये नौटंकी करना बंद कर दो, व्हिच इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई वांट टू से कि ये जो करती है ना कि मैंने हिजाब बाँधा है, लेकिन काला दुपट्टा सर पे डाल के घूमती रहती है और जहाँ प्रमोशन मिल जाता है इसको हेड टू टो कवर होना होता है और सिर्फ़ वो रील बनाने के लिए बस, उसके बाद इसको कोई मतलब नहीं है, फिर से अपना काला दुपट्टा डाल के घूमती रहेगी, चाहे कहीं भी कुछ भी दिखता रहे। अब यहाँ पे बैठ के अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब होटल वाले रेस्टोरेंट में जाके कहते हैं यहाँ तो कुछ खाना पीना पड़ेगा वरना तो ये हमें शूट नहीं करने देते, तो हमें चाय पीनी पड़ेगी फ्रेंड्स और बिस्किट और केक भी खा लेते हैं लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं फ्रेंड्स, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है सनी सनी। अब ये वापस आती है तो यहाँ देखो क्या गोडाउन बना हुआ है और रिजा इसकी पूरे टाइम हेल्प कर रही है। तो बेसिकली इसे इंस्टा से काम आया होगा दो चार सूट या बायास का ये सब का, तो उसकी प्रिपरेशन खोल-खोल के दिखा रही है, पहन रही है और फ़ोटोशूट करा रही है और पूरे टाइम रिज़ा उसकी हेल्प करने में लगी हुई है। पैकेट खोलना, कपड़े ठीक करना, प्रेस-व्रेस भी कराई होगी इसने क्योंकि लोग कमेंट करते हैं ना, प्रेस नहीं करते तुम। और यहाँ हालत देखो और उसको कहती है रुखसाना बाजी को, रुखसाना बाजी देखो कितना काम करना पड़ता है, कैसे होता है काम? रुखसाना बाजी भी सोच रही है कि हाँ बेटा, कपड़े पहनना, लिपस्टिक लगा के और फ़ोटो खिंचाना ही बहुत बड़ा काम होता है। तुम कभी हमसे पूछो हम कितना काम करते हैं। जब चूल्हे पे हलवा बना रहे थे ना 1 साल पहले, तो इससे तो 2 चम्मच भी नहीं हिले थे। और रुखसाना बाजी गर्मी में खड़े होके सारे दिन खाना बनाती है, जो ये भिगा देती है ना 5 किलो साबूदाना, उसके बाद भिगा के वो पानी भर के निकल लेती है। तो बेचारी रुखसाना बाजी मतलब के इतनी गर्मी में, मौदा में, इतनी गर्मी में खड़े होके उसमें मिक्स कर के सारे आलू के पकौड़े बनाती है, साबूदाना वड़े बनाती है बेसिकली। तो रुखसाना बाजी को बोलती है, "देखो काम ऐसे होता है, कितना काम होता है।" अब यहाँ पे रिज़ा को लगा रखा है जो पूरे टाइम रिज़ा को मतलब पहले तो इसे पढ़ने दिया नहीं, 12th में थी तो। बेचारी के इतने कम नंबर आए थे और जैसे-तैसे इसको एडमिशन मिला, पता नहीं कहाँ मिला है, कहती कोचिंग में। अच्छा किसी ने एक कमेंट लिखा था कि रिज़ा फेल हो गई है, इसके ब्लॉग पे सबा के, रिज़ा फेल हो गई है, अब तो इसे पढ़ने दो और ये कोई कॉलेज में नहीं जाती है, सिर्फ़ कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस करती है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ये कॉलेज जाती है तो बताओ तो सही कौन से कॉलेज जाती है? अब ये पहुँच जाते हैं भाई के घर और इसकी कहानी तो मैं कल कर ही चुकी हूँ। ये सारे लोग ऐसे बैठे थे, ना कोई बात, ना कोई इंटरेक्शन, सब चुपचाप बैठ गए, साँस रोक के पहले सोफ़े पे बैठ गए, ज़मीन पे बिठा दिया और यहाँ पे ये सनी ही डाल-डाल के खाना इनको दे रहा था। दूसरी और यहाँ पे सबा भी आराम से बैठी हुई थी, इसने सिर्फ़ अपना खाना डाला, इससे कोई मतलब नहीं था कि किसी और को खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा और इन्होंने ज़रा-सी क्लिप दिखाई, भाई ने भी ज़रा-सी और बहन ने भी ज़रा-सी। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि दावत के व्लॉग को पूरा मतलब कैप्चर करने का, क्योंकि इंटरेक्शन पकड़ा जाएगा इनका, क्योंकि बातचीत तो हो ही नहीं रही है। दूसरी बात मुझे ये समझ ही नहीं आती, इनके घर ग्लास नहीं है क्या भाई? ये प्लास्टिक की बिसलरी की बॉटल ले लेके बैठ जाते हैं। ये ग्लास नहीं खरीद सकते क्या? ग्लास में पानी दो। और प्लास्टिक की वैसे कहते हैं हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करते। यहाँ पे सबा ये शुगर का कुछ जो भी ये खा रही है, पता नहीं इससे शुगर वाली खा रही है, नॉन शुगर वाली खा रही है, लेकिन रिज़ा ने नहीं खाया। रिज़ा ने कहा नहीं इसमें दूध है तो मैं नहीं खा सकती। अब पहले रिज़ा को इतना ठोक-ठोक के खिलाया जाता था और अगर रिज़ा दूध वाला नहीं खा सकती थी, तो पिछले सबा के व्लॉग में जाके कोई शेक-वेक पी रहे थे, वो दूध नहीं था उसमें। ये मुझे समझ नहीं आता इनके क्या दोगलापन चलता है। और अगर मीठा इनको डायबिटीज़ है, तो ये मीठा इतना खा क्यों रहे हैं? लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको खाना होता है, इन्हें समझ नहीं है। इसे बोलते हैं ना एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। इन्हें लगता है 2 दिन नहीं खाएँगे और 4 दिन खा लेंगे तो हमने कम तो खाया 2 दिन। और यहाँ पे बच्चे के साथ खेलने का ये नौटंकी जो मचाई थी इसने, इसका कोई मतलब था नहीं, इसे सिर्फ़ ये दिखाना था हाँ, मैं बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ। असलियत में जो प्यार, जो इंटरेक्शन होता है ना, वो दिख जाता है। ये दूर बैठ के तालियाँ बजाने को इसको कोई खेलना नहीं कहते बच्चे के साथ। बच्चे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना शोएब को इंटरेस्ट था, ना भाभी जी को इंटरेस्ट था। अब देखो ये जो वहाँ से आए ना इनको गिफ्ट मिला, तो गिफ्ट मिलने में ना इतने खुश हो गए थे ये और ये लालच दिखता है यहीं पे। वापस आए ना दोनों इतने खुश, सनी की माँ भी, पहले मुझे लगता था थोड़ी बहुत शर्म वाली इंसान होगी, लेकिन ये भी पूरे एक नंबर के लालची हैं, ऐसे आके बैठे हुए हैं और यहाँ पे गिफ्ट देते इतने खुश हो रहे हैं, दिखा के जैसे होता है ना बच्चों को गिफ्ट मिला तो सबसे पहले वो
जैसे गेस्ट जाते हैं या जैसे घर आता है सबसे पहले गिफ्ट खोल के देखता है क्या मिला, वो वाला हाल था इनका कि गिफ्ट खोलो क्या मिला, सूट मिला, मेरे को भी सूट मिला। नेक्स्ट सीन में ये सबा गाड़ी इसको स्कूटी चलाना सीख रही है, लिख रही है गाड़ी चलाना, भैया गाड़ी नहीं स्कूटी बोल दो। और सनी ने पकड़ रखा है, सबा ने सिर्फ हाथ वहां रखे हुए हैं, पूरा कंट्रोल सनी के हाथ में है, लिख रही है टाइटल गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, ऐसे इसे गाड़ी चलाना सीखते हैं। ऐसे राउंड मार के आया सनी ने इसको पकड़ा दिया और हाथ छोड़ दिए। और फिर 1-2 सेकंड की बात थी, सनी ने पकड़ लिया। उसमें इतनी नौटंकी, अम्मा मेरा तो दिल निकलने को हो गया, अल्लाह मैं तो गाड़ी से भिड़ाने वाली थी, अम्मा क्या होगा, मैं कैसे सीखूं अम्मा, ये हो गया, हाय ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा। सारे इतनी देर तक सांस फूली रही, इसकी नौटंकी चलती रही। और उसके बाद रेहान ने कहा चलो मैं चलाता हूँ, रेहान बैठा और सनी के साथ एक चक्कर मारा, उसके बाद सनी ने हाथ छोड़ दिया, वो खुद ही ले गया। देखो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सीखने का जुनून भी होता है। और साइकिल वाइकिल आती होगी आई एम श्योर, तो उसके लिए स्कूटी चलाना कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। तो सबा को अगर साइकिल आती है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसको नौटंकी करनी होती है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है इसे पहले आती भी हो, क्योंकि वरना हो सकता है ना भी बैठती। तो ये जितना झूठ बोलती है और जितना रिएक्ट करती है ना, इतना कुछ होता नहीं है इसकी लाइफ में। नेक्स्ट से कहती है हम रिजा को लेके इसकी कोचिंग क्लास कॉलेज जा रहे हैं। पहले तो इसे समझ नहीं आया कोचिंग क्लास बोलूँ या कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ मैं बोलूँ, क्योंकि इसे खुद ही नहीं पता कि कहाँ जा रही है और क्या बोल रहा था पहले। तो कुछ तो झोल है इसमें, पक्की बात है। उधर सनी के माता जी का दांत में दर्द फिर से शुरू हो जाता है। सनी कहता है मैं अपनी माता जी को दांत के दर्द के लिए लेके जा रहा हूँ, सभा हो गई है उसको वहां पे ले रहे उसको फिर मैं वहां से पिक करूंगा। और ये सब कर करा के अरे भैया अपने आप ही ले जाता, सभा को पिक करके लेके जाना जरूरी था। और सनी ने पूरा लीड ले रखा था, सनी को ही बोलना था। उसने सोच लिया कि अब मैं ही करूंगा, सभा का जान नहीं सनी का जान बना के दिखाऊंगा। और सभा को जिस तरीके से इसके फैमिली मेंबर से काटा है, इसके ब्लॉग से भी कटा के दिखाऊंगा। तो सनी तो पूरा हीरो बना हुआ है, चौड़ा हुआ है, और माता पिता के आने से फैला पड़ा है ये बंदा। अब वहाँ सबा को पिक किया, तो वो लेट हो गए, लेट हो आके पहुंचे तो डॉक्टर जी जा चुकी थी। सबा कहती है फ्रेंड्स फिर कई बार ऐसा होता है ना, कुछ दिन कुछ भी काम नहीं होते, आज भी ऐसा ही काम था फ्रेंड्स। देखो मैंने अबाया जो पहना था ना, वो तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए पहना था। अब देखो ना मेरे बाल बाल दिख रहे हैं, तो मुझे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ऐसे मैं ऐसे ही रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। किसी ने तो ये भी लिखा था आजकल भी इसके कमेंट पे कि आप लोगों को पता नहीं ये दुपट्टा सिर्फ ब्लॉग के लिए डालती है, वरना ये बिना सर पे कपड़ा डाले घूमती रहती है। हो सकता है इन्होंने देखा हो आसपास कहीं। घर आती है तो इसके घर में ना एसी की वजह से कंडेंसेशन हो गया होगा, तो बस इसको मिल गया आज का क्वेश्चन है। हर ब्लॉग में क्वेश्चन देना होता है, नहीं तो फिर पब्लिक इसको कुछ और पूछेगी, कुछ और बोलेगी, तो पब्लिक को तो बहकाना होता है। फ्रेंड्स देखो सब जगह गीला गीला हो गया, फ्रेंड्स बताओ क्या करना है, फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स कुछ भी और कमेंट मत करना, फ्रेंड्स भी करोगे तो हम डिलीट कर देंगे। फ्रेंड्स बताना देखो कैसे हो गया, सब गीला है, रूम गीला है, अल्लाह इतना गीला है फ्रेंड्स। और पीछे देखो कपड़ों का ढेर, हर रूम में इसके कपड़ों का ढेर है, अलमारियों में कपड़ों का ढेर है। मुझे नहीं समझ आता है क्यों इतने खरीदती है। अभी जो रिजा के साथ गई थी, वहां पे से रिजा के लिए 6-7 ड्रेसेस लाई होंगी, 6-7 अपने लिए खुद लेके आई थी। अब ये आज के ब्लॉग में बोलती है कि रिजा के साथ कि अभी हमें ना ब्लॉग की ओपनिंग करनी है, रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कौन से कपड़े पहने। हो सकता है हम कलर थीम बनाए, हो सकता नहीं तो उसके कपड़े भी शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। भैया तुम रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने के लिए अपने सास ससुर को लेके आए थे, तो तुम्हें पता नहीं था रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी है? जब तुम 2 दिन पहले रिजा के कपड़े दिलाने गए थे तो उसी टाइम दिला देते रेस्टोरेंट की ओपनिंग के नाम के भी, और अपने आप ही ले लेते। लेकिन इन्हें रोज निकलना है, रोज शॉपिंग करनी है, फिर रोज बहाना मारना है कि आज इसलिए शॉपिंग करनी है कि आज हमारा ये रीजन है। और लोग कितने भी लिखते रहे कि सारे सारे दिन शॉपिंग, ठूसना और बच्चों के जैसे एक्टिंग करना, बस यही रह गया इसके ब्लॉग में, लेकिन फिर भी लोग देखते रहते हैं और इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि इसका कोई भी ब्लॉग देख लो, जो आजकल लोग कह रहे हैं कि इसके व्यूज कम हो गए हैं, बट मुझे तो कहीं दिखते नहीं व्यूज कम हुए। 1.5 मिलियन के तो इसके व्यूज जा रहे हैं हर ब्लॉग पे, जो इतना बोरिंग घटिया सा होता है। और अभी जैसे देखा जाए तो संभावना सेठ के व्यूज बहुत कम हो गए हैं। उसके भले ही 1.5-2 मिलियन, मुझे लगता है शायद 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। बट फिर भी उसके व्यूज 400-500 के तक आ चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं है उसके व्यूज अब ऑन एन एवरेज। बट इसके तो 1.5 मिलियन व्यूज चल रहे हैं। भाई कुछ भी बना दे, कुछ भी डाल दे, चाहे वो बच्चों जैसी एक्टिंग करे, चाहे रोए, चाहे नकली नाटक करे, चाहे नकली डिवोर्स का नाटक करे, चाहे स्कूटर चलाना सीख रही है, कुछ भी करे, इसके 1.5 मिलियन आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक क्या देखना पसंद कर रही है। पब्लिक देखना शायद इसे पसंद नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली बात है। और इसकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इसको सिर्फ इसीलिए देखते होंगे कि शायद हम भी ऐसे बन जाए।
और जो कि बहुत गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में, क्योंकि इसका गुज़ारा इसलिए ही चल रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। वरना आप देखो सनी किस तरीके से इससे बात करता है, जब ये पैसा कमा रही है तभी भी। अब मुझे ये देखना है कि जब सनी का रेस्टोरेंट खुल जाएगा ना, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा थोड़ा-सा, तब देखते हैं कितना प्यार बरसता है सनी की ज़ुबान पे। अब आगे चलते हैं इसके ब्लॉग में। सनी लेके आता है सब्जियाँ और कहता है कि आज ना सालू बनाएगी सब्जी, सालू बनाएगी लौकी की हलवा। और सालू की तो हालत खराब हो गई, लौकी का हलवा, अरे हमने एक बार बनाने की कोशिश की थी ना सनी, पूरा ब्लॉग बनाया था इसमें, अब नहीं बना पाएंगे हम। तो उसने कहा चलो ये तहरी बनाएगी। भैया तहरी और लौकी के हलवे का कोई कंपैरिजन है? लौकी के हलवे में इतनी मेहनत लगेगी और तहरी में तो प्रेशर कुकर में डाल के इसने बना दी थी तहरी। अब सनी ने इसको बोल दिया कि ये करेले खुद बनाएगी और अम्मी आप तुम छील देना, छील काट देना बेसिकली, और ये बनाएगी ये, और तुम इसे सिखा देना। इसकी शक्ल पे 12 बज गए थे। या अल्लाह, मैं बनाऊंगी, मैं काम करूंगी सनी, मैं किचन में काम कैसे करूंगी, मैं तो इतनी तैयार हो गई हूँ। तो इसकी माँ और रुखसाना बाजी बेचारी बैठ के करेले वरेले प्याज टमाटर जितना भी जो भी चाहिए होता है वो छीलते हैं, और ये अपना फोटोशूट करा रही होती है वहीं कृष्णा के साथ। और फिर सनी बोलता है देखो कैसी बहू है, सास काम कर रही है, बहू फोटो खिंचा रही है। तो कहते ये भी तो काम है ना सनी, ये भी तो काम है। भैया इसी काम से पैसा आ रहा है तुम्हारा, जिससे इतनी जुबान चल रही है ना तुम्हारे पूरे खानदान की, इसी काम से ही आ रहा है पैसा। और इसके लिए मतलब ये तो बेसिकली इसने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए, इंस्टा की सारी पोस्ट बना दी और उसको बिहाइंड द सीन शूट कर कर आके इसने ये रील ब्लॉग बना दिया। अब यहाँ पे सनी बोलते हैं अम्मी आपकी बहू बहुत अच्छी है ना, बहू कैसी है? अम्मी बेचारी दो सेकंड का पॉज लेती है, फिर देखती है क्या बोलूँ अब मैं। हाँ, उसी के घर में बैठी हूँ, उसी का खा रही हूँ, गिफ्ट भी मिला था आज तो, भाई ने गिफ्ट दे दिया 2-3 सूट, इतना तो सबा ने भी नहीं दिया कभी। बोलते हाँ बहू तो बहुत अच्छी है, प्यारी है। भैया 2-4 हमें गालियाँ ही तो सुननी पड़ती है मोहल्ला में कि काम नहीं करती है, बहुत ही आवारा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमारा बेटे को तो पाल रही है, हमें भी बहुत सारे गिफ्ट दे रही है, और हमारा घर भी नया बनवा दिया, प्लॉट भी दिलवा दिया, कारें भी दिलवा दी। हमारे पास कहाँ औकात थी कार में घूमने की। अब तो कार घर के सामने खड़ी रहती है, 2-4 नौकर भी रखवा दिए हैं हमारे घर में, पूरा अय्याशी अय्याशी हुई हुई है मोहल्ला में, तो सबसे बड़े रईस हो गए हैं हम। और हमारे बेटे को भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पूरे दिन आराम से गाड़ियों में घूमता है, एसी में रहता है, कोई काम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आराम से बस 2-4 चापलूसी करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बहू है, ऐसी बहू सबको मिले, हर जन्म में मिले हमें तो। हमारा तो उम्रा हज सब करवा दिया, हमारे तो भैया सब वसूल हो गया, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। तो भैया ये सबा की सास सबा को क्यों बुरा बोलेगी? बुरा तो तब बोलेगी जब पैसा आना बंद हो जाएगा, अभी तो सबको अच्छा अच्छा लग रहा है भाई। जब सबा की शादी हुई थी तो इसने 2 महीने बाद ही ऊपर किचन वगैरह बनवाना शुरू कर दिया था, ऊपर कमरा बनवाना एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था। तब मैं ब्लॉग्स ये पॉडकास्ट नहीं बनाती थी, लेकिन मैंने इसके कमेंट्स में पढ़ा था, कहीं किसी ने लिखा था कि भाई ऐसी कौन सी ससुराल है जहाँ शादी के 2-3 महीने बाद ही वो अलाउ कर दे कि भैया तुम अलग से कमरे बना लो, एक्सटेंड कर लो, अलग से किचन बना लो, और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे वो कि भैया बहू बाहर घूम रही है फिर रही है, आती नहीं है, जब मर्जी आती है, जब मर्जी उठती है, आके भी 12 बजे 2 बजे, और शक्ल ही नहीं दिखाती है। ऐसी कौन सी ससुराल होती है? हमें तो कभी नहीं मिली, हमें तो सालों लग जाते हैं। और तब सालों भी तब जब बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ होती हैं, कलेश हो जाते हैं घर में, तब जाके वो सेपरेशन होता है किचन का या घर एक्सटेंशन वगैरह जैसे भी करवानी होती है तब। ऐसा नहीं कि आते ही 2 महीने के अंदर या भैया हमें तो ये पूरी छत दे दो, हम पूरा नया अपना कमरा बनाएंगे, यहाँ पे किचन भी बनाएंगे और बस हम अपने तरीके से रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशंस रखी गई होंगी, ससुराल वालों ने रखी थी या सबा ने रखी थी, ये तो कोई अंदर वाला ही बता सकता है। कि या तो ससुराल वालों ने कहा होगा भैया तू शादी कर रहा है, लेकिन भई हमें ज़्यादा शक्ल वक्ल नहीं देखनी है ऐसे लोगों की, और दूर ही रखना इसे। और या फिर इसने कहा होगा कि मैं तो अपनी तरीके से रहूँगी, हम नीचे नहीं जाएँगे, तुम्हारी अम्मा ने एक बार शादी के लिए मना कर दिया था, बड़ी मुश्किल में धमकी दे दे के हमने मनाया, अब हम उनकी शक्ल नहीं देखेंगे, अब हम जीत गए हैं, हम हारे हुए इंसान की शक्ल नहीं देखेंगे। तो या तो ये हुआ होगा, या अम्मा ने बोला होगा खिसिया के भैया हम तो हार गए हैं, तेरे सामने सनी, अब तू ही सँभाल, हमें मत दिखाइयो इसकी शक्ल। तो बताइए भैया मौदा निवासी कोई तो आमिर जहांगीर पता नहीं कहाँ पे रहता है, आमिर जहांगीर आजकल आता ही नहीं है, तो वो बताएगा कि असलियत क्या थी। अब यहाँ पे रिज़ा के साथ बैठ के डिस्कस कर रही है कि हम मॉल जाएँगे और कैसे कपड़े लाएँगे, तो रिज़ा बोलती है भाई
कि मैं सिंगल पीस वाले ड्रेसेस नहीं पहनूंगी, जैसे होता है ना सिंगल पीस जो हमेशा फ्रॉक से झबले से पहने रखती है। पता है, क्योंकि मुझे दुपट्टा डालना पड़ता है ना, तो दुपट्टा डालना पड़ता है भैया, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है साफ। क्योंकि भाई जब सबा इब्राहिम 18-19 साल की थी तो उनके तो तेवर ही बदले हुए थे, वो तो अलग ही हाल में घूमती थी। अभी तो ब्लॉगिंग कर रही है तो दुपट्टा तो डालना पड़ेगा, वरना तो पब्लिक भाग जाएगी। तो कहते हैं दुपट्टा डालना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, मेरा सेम स्टाइल हो जाता है, मुझे दूसरे स्टाइल के कपड़े चाहिए। अब ये देखो, अब पहले क्या होता था कि ये यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाती थी और घर में तो जैसे मर्जी रह लो, क्योंकि इनके घर में तो वैसे भी कोई है नहीं देखने वाला, मतलब कोई सर्कल नहीं है ना, इनका सोशल सर्कल है नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता था, इसे झबला सी फ्रॉक पहन के घूमती रहती थी। अब ये जाने लगे कोचिंग, वहां पे देखा होगा इसने लड़कियां आती होंगी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, और इसको लगता होगा मैं तो यार झबले पहन के जा रही हूँ, तो इसको मन करता होगा कि अच्छे कपड़े पहनूं, थोड़ा सा फिटिंग वाले पहनूं। और वैसे भी थोड़ा सा तो वेट लूज उसने कर लिया है, अच्छी बात है वो। अब इसकी शक्ल थोड़ी साफ दिखने लगी है, आंखें वाँखें थोड़ी दिखने लगी है, वरना तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती थी इसकी। तो यहाँ पे कहती फिर हम मॉल जाएंगे, हम कपड़े दिलाएंगे और आप सबको बताएंगे कैसे करें। तो अगली बार ब्लॉग में पूरा मॉल का शूटिंग करेगी, सबके कपड़े खरीदेगी, फिर बैठ के सबको दिखाएगी, ये पिताजी के लिए लाई, माता जी के लिए लाई, सास के लिए लाई, इसके लिए लाई, उसके लिए लाई, रुखसाना बाजी के लिए लाई, और अपने लिए लाई, और सनी के लिए लाई। और देखो कल परसों जो सनी कह रहे थे ना कि हम व्लॉग बनाएंगे रेस्टोरेंट ओपनिंग का, और भाई भाभी का नाम नहीं लिया, बोलते सबा के माँ बाप और मेरे माँ बाप ये होने चाहिए। भाई भाई भाभी भी होने चाहिए, जिसकी बदौलत ये आज तक यहाँ आई हुई है, वरना सिर्फ अपने माँ बाप की बदौलत होती ना तो ये ब्लॉग बनाती भी होती, कोई नहीं देखता, ऐसे 4 लोग नहीं देखते। भाई भाभी की वजह से ही इसके ब्लॉग चले हैं, भाई भाभी को शूट कर करके ही, उनके कंधे पे चढ़ के ही इसने अपना यूट्यूब का करियर बनाया है, और उन्हीं को एक्नॉलेज नहीं करती है ये। अभी फिर से सासू माँ के साथ करेले का स्टेटस चेक करने आई है। अब सासू माँ बेचारी सिखा रही है, रुखसाना बाजी की शक्ल बनी हुई है, भाई किसको सिखा रहे हो, इसके बस का कुछ नहीं है, इसको इतना बुद्धि में घुसता है कुछ ना, इसे समझ आता है, इसको कुछ नहीं पता। और ये भी कहती है मैं भूल जाऊंगी ना फिर, ये आधा आधा करके बताओ, पहले प्याज डालना है फिर दोबारा बुलाऊंगी आपको, अब टमाटर डालना है फिर नमक डालना है, हर बार मुझे बताओ, मुझे 4 स्टेप एक साथ मत बताओ। और ये देखो, इन्हें कितनी बार इन्होंने हमेशा पूछते थे जब ये पहले बनाते थे ना खाना, फ्रेंड्स अब बताना नॉन स्टिक में स्टील का चम्मच लेते हैं या लकड़ी का, फ्रेंड्स बताना। वो वाला क्वेश्चन का आंसर जो पब्लिक ने किया था भूल गई, दोबारा पूछो, या हर ब्लॉग में एक बार पूछ लिया कर, नेक्स्ट ब्लॉग में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, क्योंकि अभी वो एसी वाला पूछ लिया है ना, तो नेक्स्ट ब्लॉग में काम आएगा। क्योंकि 2-3 बार से मैं लगातार देखी हुई है नॉन स्टिक में चम्मच ये वाला लगाती है। अब खाना वाना बन गया, सनी चिल्लाया जा रहा है इसके सर पे, खाना बन गया, पिताजी मेरे नमाज पढ़ के आ चुके हैं, पिताजी नमाज पढ़ के आ चुके हैं, खाना नहीं बना, खाना बनाओ, खाना जल्दी बनाओ। अब खाना बन गया तो उसके बाद सबा उसे प्लेटें देती, प्लेटें आप लगा लो, मैंने तहरी बना दी है ना, इतनी मेहनत का काम कर दिया, और 4-5 रोटी भी बना दी जो तुमने शूट कर ली है। सबा सनी बोलता है नहीं नहीं, प्लेटें लगाना तुम्हारा काम है। भाई तुम अपने साले के यहाँ, यहाँ की शोएब इब्राहिम है उनके यहाँ तो बैठ के बहुत प्लेटें लगा रहा था, वहां तो तेरी जबान नहीं खुली, वहां तो आराम से प्लेट भी लगा रहा है, खाना भी चुपचाप सांस रोक के सर्व करके सबको खिला रहा था, यहाँ घर में आके एकदम चौड़ा हो गया फिर से। तो भाई ऐसा ही है ये, इसकी असलियत दिख जाती है। देखो ये कितना भी मीठा मीठा बोले, लेकिन जब ये झड़कता है ना तो बहुत गंदे तरीके से करता है, और यहीं पे असलियत दिखती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को या अपनी वाइफ्स को ना बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं पब्लिकली, या जैसे होता है ना सोसाइटी में बैठे हों कहीं सोशल सर्कल में, या उसके घर वालों के सामने, या अपने घर वालों के सामने, या फ्रेंड्स के सामने, वो गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, और फिर बाद में अकेले में उसकी तारीफ कर देते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां उस चक्कर में आ जाती हैं, हाँ नहीं तारीफ कर दी, हाँ सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं, हाँ वो मेरे से बहुत प्यार करता है, या थोड़ा रोना धोना मचा लेते हैं कि नहीं नहीं मैंने गुस्से में बोल दिया था ये वो। तो ये एक तरीके का बिहेवियर होता है, और इसमें वो क्या करते हैं पब्लिकली तो बहुत हीरो बन जाता है कि भैया हम तो ऐसे ट्रीट करते हैं अपने पार्टनर को, और अकेले में तुमने प्यार से बात करी वो किसने देखी, वो तो किसी ने नहीं देखी ना। तो असलियत तुम्हारी वो दिखती है जहां तुम पब्लिकली तुम अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हो, वो है तुम्हारी असलियत। और अकेले में ट्रीट करते हो वो भी है, बट पब्लिकली भी तुम सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए, तभी तुम्हारा असली पता चलेगा कि तुम वेल मैनर्ड हो, वेल कल्चर्ड हो। तो सनी का तो कोई भैया कल्चर और मैनर्स से तो दूर दूर का रिश्ता है नहीं, उसने तो ये टर्म सुनी भी नहीं, एंग्जाइटी वर्ड भी नहीं सुना था, उसे तो सबा की एंग्जाइटी देख के उसे लगा ये इसे क्या दौरा पड़ता है, भाई इसे कौन सा दौरा पड़ता है, मुझे तो लगता था ये सिर्फ पैसे कमाती है, इसको तो दौरे वौरे भी पड़ते हैं, ये तो इसने ब्लॉग में देखा नहीं, मैं तो पिछले 4-5 साल से बैठ के सऊदी में इसके रोज के ब्लॉग देखता हूँ,
4 साल तो नहीं, मतलब 2 साल से रोज के व्लॉग देख रहा हूँ इसके। इसका एक बार भी दौरा नहीं दिखा मुझे। अब इसको क्या से हो गया? अब नहीं सनी, सनी ऐसा हो जाता है, हमें बहुत घबराहट होती है। नहीं अल्लाह ऐसा मत करो सनी। तो ये सब इसके ड्रामे जो थे, खैर वो सब दूर की बातें। जो सनी ने उसको खाते-खाते भी तहरीक अच्छी बनी है, तहरीक अच्छी बनी है, फिर कट-वट लगे सीन, उसने बोला होगा अच्छी तारीफ़ कर दे, मेरे व्लॉग जाना है। नहीं तहरीर बहुत अच्छी बनी, अभी तो बोल रहा था कच्ची बनी है, अब बोलता है अच्छी बनी है। भाई तू सोच तो ले, बोल क्या रहा? नहीं, नहीं तहरीर बहुत अच्छी बनी है, ये है, वो है, करके इसने व्लॉग खत्म किया। और सबा इब्राहिम भर के हुए आराम से चावल-वावल खा रही है। भाई ये लोग ना अपनी बातें भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम याद दिला देते हैं। इन्हें फ़र्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि इतने कमेंट्स भी आते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे कहने से तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे तो ये कहती, फ्रेंड्स हम लोग ना चावल नहीं खाते थे हमारे घर में, और सनी के चावल खाते, चावल खाने से फैट हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखो जो फैट है ना वो टेम्परेरी फैट है, चावल खाने से। भाई तुम क्यों खा रहे हो चावल? तुम्हारी चॉइस है ना, बन रहे हैं तो उससे क्या मतलब है? रोटी भी बनी है, रोटी खा लो। नहीं चावल ठूसोगे, तहरी ठूसोगे, बिरयानी ठूसोगे रोज जा जाके, लेकिन फिर कहोगे कि हम मोटे हो गए इस वजह से। तो चलिए, मैं 2-4 कमेंट्स लगाती हूँ। आज सनी को बहुत गालियाँ पड़ी हैं। देखो, देखो गालियाँ पड़ी है ना, भले ही सनी ने कहा था, फ्रेंड्स हम कोई अब सफाइयाँ पेश नहीं करेंगे, अब हमारी मर्ज़ी है, हमारा व्लॉग है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो, सॉरी टू से फ्रेंड्स। देखिए उनका सॉरी टू से था। लेकिन अब आ जाएगा देखना सनी, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, सनी को ना बहुत भूख लगी थी से फ्रेंड्स। जब सनी को भूख लगती है ना, सनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर वो थोड़ा-थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं। सनी है ना, तुम बहुत प्यारू हो ना, टाटू हो मेरे। फिर प्यारो टाटू का थोड़ा-सा नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे बेसिकली, और फिर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा अपनी इमेज कि मैं बहुत प्यारा लविंग हूँ, और 2-4 रील-वील बना देंगे, और उसके बाद पब्लिक फिर भूल जाएगी। फिर लड़कियाँ कहेंगी, हाय सनी कितना अच्छा हस्बैंड है, काश हमें भी ऐसा मिल जाए। तो चलिए जी, यही था इसके ब्लॉग में, और अभी इसका नेक्स्ट आएगा, मुझे लगता है इसके सीधा ओपनिंग का ही आएगा, और मुझे मज़ा बहुत आएगा इसकी ओपनिंग में। एक तो भाई-भाभी आएँगे, अगर आएँगे तो एकदम ऐसे गेस्ट अपीयरेंस देंगे कि जैसे मतलब शाहरुख खान आके जाके चला गया हो, और नहीं आएँगे तो और भी मज़ा है, फिर तो एक बहाना ढूँढेगी एक, फ्रेंड्स वो भाभी का ना बच्चा बीमार हो गया था, फ्रेंड्स उसको दाँत आ रहे थे, और फ्रेंड्स ने उसने चलना सीखा था, तो वो चलने के लिए पहले ही कदम बढ़ाया था, तो भाभी ने इसी खुशी में सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ अपना, तो फिर भाभी आ नहीं पाई। और फ्रेंड्स भाई को ना, फिर भाई ने सोचा जिम जाना ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्टोरेंट तो यही है, कभी भी आ सकते हैं, तो भाई जिम चले गए थे। और फिर इनकी ये भी देखनी है कि कितनी भीड़ मचेगी और कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।